स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 1 के लिए विद्यालय तैयारी मॉड्यूल क्या है, यह कब शुरू होगा, कब से प्रथम सप्ताह शुरू होगा और कब से कब तक आपको कौन सा सप्ताह लागू करना है। इसमें निपुण भारत की गतिविधियाँ, 12 सप्ताह की गतिविधियाँ और ये किस योजना पर आधारित विद्यालय तैयारी मॉड्यूल है। देखिए, ये आदेश है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय 31 मार्च 2022 का विद्यालय तैयारी मॉड्यूल के अंतर्गत कक्षा 1 में 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर संचालन के संबंध में। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मूलभूत साक्षरता के प्रथम सोपान के रूप में चिन्हित किया गया है। बाल मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो यह स्पष्ट है कि 80% मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष की आयु के पूर्व हो जाता है। उक्त के दृष्टिगत पूर्व प्राथमिक कक्षाएं एवं उनमें सीखने का आधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ निपुण भारत के दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक बच्चा कम से कम 5 से 6 वर्ष में 1 वर्ष के बाल वाटिका के रूप में गतिविधि आधारित भाषा एवं अंकीय दक्षता के पूर्व प्रत्ययों को सीख सके। कोविड-19 महामारी के कारण विगत 2 वर्षों से विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केंद्र अधिकांश समय बच्चों हेतु बंद रहे हैं। अतः उक्त शैक्षणिक एवं विकासात्मक पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से एनसीईआरटी द्वारा विकसित विद्या प्रवेश के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एससीईआरटी उत्तर प्रदेश द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से विद्यालय तैयारी मॉड्यूल तैयार किया गया है और इसके लिए 1.106 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया गया। 2021-22 में प्रारंभिक तैयारी के रूप में विद्यालय तैयारी मॉड्यूल प्रत्येक प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय को उपलब्ध कराते हुए नोडल शिक्षक संकुल एवं विद्यालय स्तर पर नोडल अध्यापक नामित किए गए हैं। निपुण भारत के 3 लक्ष्य हैं। लक्ष्य क्या है? बच्चे अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखें। दूसरा लक्ष्य है बच्चों का संप्रेषण प्रभावी हो। तीसरा लक्ष्य है बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी बने और अपने निकटतम परिवेश से जुड़े रहें। देखिए, पहला लक्ष्य को ऐसे आप याद कर सकते हैं, हेल्थ एंड वेलबींग HW। दूसरा, बच्चों का संप्रेषण प्रभावी होना, इफेक्टिव कम्युनिकेटर EC। और तीसरा, इंड्यूस्ड लर्नर IL को रेखांकित करते हुए 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसके आधार पर वर्ष 2022-23 में विद्यालय स्तर पर कक्षा 1 में उक्त का क्रियान्वयन किया जाना है। इसकी समय सारणी क्या है? 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक कक्षा 1 में बच्चों का नामांकन एवं चहक के अंतर्गत अभिभावकों का अभिमुखीकरण। 25 अप्रैल से लेकर 14 मई तक ये मॉड्यूल स्टार्ट होगा। तो जो विद्यालय तैयारी गतिविधि कैलेंडर है उसमें सप्ताह 1, 2 और 3 का संचालन होगा 25 अप्रैल से लेकर 14 मई तक, 3 सप्ताह। फिर 16 मई से 15 जून तक ग्रीष्मावकाश, 16 जून से लेकर 25 जून तक 3 सप्ताह की गतिविधियों को दोहराया जाएगा। फिर 27 जून से 30 जुलाई तक गतिविधि कैलेंडर के 4 से 8 सप्ताह की गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। फिर 1 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक सप्ताह 9 से लेकर 12 गतिविधियाँ। 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक प्रगति आकलन एवं अभिभावकों के साथ चहक द्वितीय चरण पर क्रियान्वयन। उक्त प्रस्तावित समय सारणी में यदि किसी दिवस में राजकीय अवकाश होने की स्थिति हो तो नोडल अध्यापक उक्त दिवस की गतिविधि संबंधित सप्ताह के शनिवार को संचालित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रीष्मावकाश के पश्चात 25 जून तक की समयावधि में यदि कोई गतिविधि पूर्ण नहीं हो पाई हो तो उसका संचालन उक्त समयावधि में कर सकते हैं।
विद्यालय में प्रधानाध्यापक के कार्य एवं दायित्व क्या है? कक्षा 1 के नोडल अध्यापक को गतिविधि कैलेंडर की रंगीन छाया प्रति दिए गए निर्देशों के क्रम में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्कूल रेडीनेस से प्रशिक्षित शिक्षक को कक्षा 1 हेतु नोडल के रूप में नामित करेंगे। बच्चों के लिए स्कूल तैयारी गतिविधियों के संचालन के लिए एक संयुक्त योजना तैयार करने में शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का सहयोग करेंगे। गतिविधि कैलेंडर के लिए आवश्यक संसाधनों के रूप में चार्ट पेपर, क्रेयॉन, A4 साइज पेपर, रिम आदि कक्षा 1 हेतु उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए CSR का सहयोग लेने के साथ ही स्कूल ग्रांट का प्रयोग करेंगे। आंगनबाड़ी के 5 से 6 वर्ष के बच्चे व कक्षा 1 के बच्चों हेतु बाहरी खेल एवं स्वतंत्र खेल की संयुक्त गतिविधियों के लिए उपयुक्त स्थान एवं समय निर्धारण करने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। शिक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेंगे। माता पिता से नामांकन एवं नियमित उपस्थिति के महत्व को बताते हुए घर पर लगातार सहयोग प्रदान करने हेतु चर्चा करेंगे। प्रधानाध्यापक कक्षा 1 का समय समय पर अनुश्रवण करने हेतु अनुसमर्थन प्रदान करेंगे। परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में भी समय समय पर अनुश्रवण करते हुए केंद्र में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों के प्रयोग हेतु कार्यकर्त्री को सहयोग प्रदान करेंगे। कक्षा 1 के उन अभिभावकों से लगातार संपर्क में रहेंगे जिनके बच्चे नियमित उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे अभिभावकों की काउंसलिंग करते हुए उन बच्चों की उपस्थिति नियमित कराने का प्रयास करेंगे। नोडल शिक्षक संकुल के कार्य एवं दायित्व। नोडल शिक्षक संकुल अपने संकुल के सभी विद्यालयों में सुनिश्चित कराएंगे कि 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर सभी विद्यालयों में संचालित किया जा रहा है। नोडल शिक्षक संकुल द्वारा कक्षा 1 के नोडल अध्यापकों के साथ प्रत्येक 15 दिवस में विद्यालय अवधि के पश्चात बैठक करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने के साथ उनकी परीक्षाओं एवं जिज्ञासा का निराकरण करेंगे। प्रधानाध्यापक के माध्यम से कक्षा 1 में बच्चों की उपस्थिति नियमित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रधानाध्यापक द्वारा अपने विद्यालय में 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर के अनुसार कक्षा 1 में गतिविधियां संचालित की जाएं, यह भी सुनिश्चित करेंगे। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार प्रधानाध्यापकों का उत्साहवर्धन करने हेतु अच्छे कार्य करने वाले प्रधानाध्यापकों एवं नोडल शिक्षक को चिन्हित करते हुए सम्मानित भी करेंगे। कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में आरंभिक साक्षरता एवं अंकीय दक्षता, अर्ली न्यूमरेसी एंड अर्ली लिटरेसी की संयुक्त गतिविधियों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व प्रधान अध्यापक का क्षमता संवर्धन करेंगे। नोडल अध्यापक के कार्य एवं दायित्व क्या है? 1 से लेकर जो 12 सप्ताह की गतिविधि कैलेंडर है उनका संचालन सुनिश्चित करना। नोडल अध्यापक बालवाटिका कैलेंडर में दी गई गतिविधियों के अनुसार स्थानीय सामग्री से TLM बनाएंगे। क्या है? गतिविधि संचालित करने हेतु संबंधी निर्देश संलग्न 2 है, उसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, चेहक चिल्ड्रन हैविंग हैप्पीनेस इन एम्बियंस एंड एक्वायरिंग नॉलेज। प्रथम चरण है प्रधानाध्यापक के सहयोग से नोडल अध्यापक कक्षा 1 में नामांकित समस्त बच्चों के अभिभावकों एवं शिक्षित युवाओं को भी जोड़ते हुए शिशु मित्र के रूप में आमंत्रित करें। यह ध्यान रखा जाए कि अभिभावकों में माताएं अवश्य प्रतिभाग करें। विद्यालय तैयारी कार्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व से जागरूक कराते हुए अभिभावकों के साथ पारस्परिक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करते हुए उनसे अपेक्षा की जाए कि अभिभावक बच्चों को नियमित विद्यालय भेजेंगे। अभिभावक समय समय पर घर में बच्चों से विद्यालय में सीखी गई गतिविधियों के बारे में पूछेंगे। प्रथम चरण के कार्यक्रम में कक्षा 1 के अभिभावकों के साथ साथ ग्राम स्तर पर प्रभावशाली व्यक्ति, जागरूक वरिष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त अध्यापक आदि एवं शिक्षित युवाओं को भी जोड़ते हुए शिशु मित्र के रूप में आमंत्रित करें। द्वितीय चरण में उक्त का आयोजन स्कूल रेडीनेस 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर के समाप्त होने पर आयोजित किया जाएगा। छात्रों का सतत आकलन करते रहेंगे। स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत कक्षा 1 में 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर के संचालन से संबंधित विभिन्न हितधारकों के कार्य एवं दायित्व, ये सारे कार्य एवं दायित्व हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के कार्य एवं दायित्व हैं। अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन। अब देखिए, अब हम 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर देखते हैं। देखिए, इस तरीके से गतिविधियां हैं सोमवार से लेके शनिवार तक की। सबसे पहले मॉर्निंग सर्कल टाइम है, इसमें स्वागत सोमवार को
मंगलवार को प्रार्थना, व्यायाम, स्वास्थ्य जांच, मुक्त बातचीत, कैलेंडर गतिविधि। भाषा और साक्षरता कौशल में क्या है? शिक्षक हावाओं के साथ कहानी सुनाएं और कहानी पर बच्चों के साथ सरल चर्चा करते हुए बंद छोर के प्रश्न पूछें। कला संबंधित गतिविधियां हैं। फिर भोजन समय है, उसके बाद में गणित, ईवीएस, वैज्ञानिक सोच, फिर बाहरी खेल हैं, फिर गुड बाय सर्किल टाइम है, और अन्य गतिविधि कोई है तो उनको आपको नोट करना है। इस तरीके से आपको इसको मेंटेन करना है। सप्ताह 2 है, सप्ताह 3, सप्ताह 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस तरीके से देखिए 12 सप्ताह का ये गतिविधि कैलेंडर है। इस टाइप से आपको 12 सप्ताह में गतिविधि करानी है। देखिए क्या है कैलेंडर गतिविधि, इसको भी देखते हैं। 1 की पहले दिवस की कहानी सुनाना, कहानी सुनकर समझना और सरल चर्चा करना। इसको कैसे आपको चर्चा करना है, तैयारी और सामग्री दे रखी है और गतिविधि के चरण दे रखे हैं। इसी टाइप से आपको प्रत्येक दिन की मिलेगी। भाषा और साक्षरता कौशल दिवस 2 सप्ताह 1 जो हमने कैलेंडर में डिस्कस किया है, जो समय सारणी बनी हुई थी उसी के अनुसार ये गतिविधि है। और गतिविधि आपको कैसे करनी है, ये भाषा की हो गई। भाषा के बाद में देखिए एक कला की है, कला की गतिविधि है इसमें। उसके बाद में गुड बाय सर्किल गतिविधि डिटेल है। तो इस टाइप से बहुत सारी गतिविधियां हैं। तो इस टाइप से आपको करवाना है 12 सप्ताह की गतिविधियां। ये सारे डॉक्यूमेंट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आपके पास में ये गतिविधियां आ गई होंगी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।